तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स के ऊपर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में समझ लिया था कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करते हैं, क्या कुछ उसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, जैसे एम क्या था, सी क्या था, ठीक है, वाई क्या था, एक्स क्या था, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने किया था। फिर पैराबोला के ऊपर चर्चा किया था कि इक्वेशन जो होती थी कैसे होती थी, y इक्वल एक्स स्क्वायर टाइप होती थी, ठीक है, और वो कनकेव अप या कनकेव डाउन होता था, ठीक है भाई, जो कटोरी ऊपर कटोरी नीचे का बात किया था हमने, ठीक। तो एक और पैराबोला का एक और कैटेगरी है और वो रह गया था, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखिए क्या है वो कुछ ऐसा था जैसे हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे y इक्वल एक्स स्क्वायर टाइप की, ठीक है। इस क्लास में हम लोग करेंगे x इक्वल वाई स्क्वायर टाइप की, ठीक है। तो उसमें भी याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक कांस्टेंट डाल दिया था a, y इक्वल ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी डाल दिया था, डाला था। तो a पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, a जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, और वैसे ही c भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 4 केसेस बनाए थे और ग्राफ प्लॉट किया था, याद होगा। अच्छा, तो और एक केस वैसा था कि जिसमें a को मैंने 1 ले लिया था और c को 0, a को 1 ले लिया था और c को 0। तो वो ग्राफ जो है ऐसा ऐसा प्लॉट हुआ था, और मतलब a 1 लिया यानी पॉजिटिव लिया था, और अगर नेगेटिव लिया था तो ऐसा प्लॉट हुआ था, याद होगा आपको। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अभी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि x इक्वल आप a वाई स्क्वायर मान लो, x इक्वल a वाई स्क्वायर मान लो, ठीक है। और x इक्वल जब a वाई स्क्वायर अगर आप मान लोगे और साथ में साथ एक c भी मान सकते हो, यहाँ पे c वही होगा कि c पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ जो है बेसिकली राइटवर्ड यहां शिफ्ट करेगा, और c अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्या कह रहा हूं मैं वो आप समझ लेना। देखिए बात क्या है, पहले तो आप ये समझे कि यहाँ पे केस जो है वो केस तो निश्चित तौर पे 4 तो कम से कम बनेंगे ही a और c को लेकर, क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो a अगर पॉजिटिव रखा जाए और c भी क्या रखा जाए, पॉजिटिव, तब क्या होगा, a अगर पॉजिटिव रखा जाए और c रखा जाए नेगेटिव, ये पहली बात, ये दूसरी बात, और ये तीसरा केस, a अगर नेगेटिव रखा जाए और c रखा जाए पॉजिटिव, तब क्या होगा। और फोर्थ केस, a अगर नेगेटिव रखा जाए और c भी रखा जाए नेगेटिव, तब क्या होगा। 4 केसेस है यहां पे। और आप जब भी ये बात ध्यान रखें, इस बात का आप आगे भी फायदा उठाएंगे। पहले तो एकदम जल्दी से देखें, एक्स वाई तो एकदम जल्दी से खटाक से खींच ही देना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ही देना है। अच्छा, आप यहाँ पे बात ध्यान दें कि यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा इस टाइप का, या फिर ऐसा होगा, ठीक है। ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना, ऑरिजिन से पास करेगा, या तो ऐसा होने वाला है या तो ऐसा होने वाला है, और उसी में या तो राइटवर्ड शिफ्टेड होगा यानी एक्स की ओर, और या तो नेगेटिव एक्स की ओर शिफ्टेड होगा। वैसे ही ये ग्राफ भी या तो राइटवर्ड शिफ्टेड यानी पॉजिटिव एक्स की ओर, या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्टेड यानी नेगेटिव एक्स की ओर, यही होगा। लेकिन इसमें आप ध्यान दें कि अगर y में स्क्वायर है, किसमें स्क्वायर है, y में स्क्वायर, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि y एक्सिस मिरर बन गया है और इसके अबाउट ग्राफ्स के इमेज ले लिए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, ठीक। और याद होगा कि जब y इक्वल एक्स स्क्वायर था तो ऐसा ग्राफ था, क्या ऐसा ग्राफ था y इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए। तो आप याद रखें, जब x में स्क्वायर होगा तो x एक्सिस को मिरर मान ले, और या तो उसके ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, और ये सिमेट्रिकल के साथ पढ़ोगे भी आगे, जब मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ोगे, फंक्शन ग्राफ्स चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा, ठीक है। अभी बस आपको याद रखने का मैं तरीका बता दे रहा हूं कि अगर x में स्क्वायर होगा, x एक्सिस को आप मिरर मान लेना, ठीक, और एक पैराबोला खींच देना, ठीक। और पैराबोला जैसे ही खींचोगे अपवर्ड तो उसी का मिरर इमेज लेना नीचे, और वो ए पे डिपेंड करेगा कि ए अगर नेगेटिव है तो नीचे वाला होगा और ए अगर पॉजिटिव होगा तो
ऊपर वाला पैराबोला होगा। क्लियर है ना बात? अच्छा, ऐसे ही यहां पे कि वाई में स्क्वायर है ना, तो वाई एक्सिस को मिरर मान लेना है और उसी के लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड पैराबोला होगा। क्लियर है बात? ये बात समझ में आता है। और दूसरी बात कि ये भी आपको फील हो रहा होगा कि वाई तो मिरर, वाई के रिस्पेक्ट में तो इमेजेस यहां पे मिरर की तरह दिखाई दे रहे हैं, मतलब मिरर इमेज लग रहा है। ये वाई एक्सिस मिरर है क्या? अच्छा, साथ साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसा ही नीचे भी ग्राफ है, वैसे ही इधर भी एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसा ही नीचे भी ग्राफ है। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे। समझ में आता है बात? खैर, ये सब चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है। जितनी चीजें मैंने बोल दी वो सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को करोगे तो इन सब चीजों का महत्व आपको समझ में आएगा। अभी कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि x इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस सी की ग्राफ कैसे होती है। तो वो या तो राइटवर्ड पैराबोला या तो लेफ्टवर्ड पैराबोला, और y इक्वल एक्स स्क्वायर की कैसी होती थी? तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये जो ग्राफ है वो है a अगर पॉजिटिव रहेगा तो, ये कब है? जब a पॉजिटिव रहेगा तब। ये a पॉजिटिव के लिए है, ठीक है। तो इसी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। a पॉजिटिव और c अगर जीरो कर दे, c क्या कर दे? जीरो। तो c जीरो कर दे यानी कि ऑरिजिन से पास करेगा। तो जो फिफ्थ केस हमारा बना था, याद करें, a पॉजिटिव या नेगेटिव और c जीरो के लिए, वो ये है। और इसमें a पॉजिटिव कह रहा हूं मैं कि c जीरो है और a पॉजिटिव है। अच्छा, अब इसी में क्या करें कि अगर c को पॉजिटिव बना दिया जाए, यानी फर्स्ट केस c को क्या बना दिया जाए? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कुछ नहीं होगा, बस राइटवर्ड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आता है बात? ये ग्राफ क्या हो जाएगा? बस राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि c जो होना है वो क्या होना है? पॉजिटिव होना है। और आप रख के भी ये चेक भी कर सकते हो। देखो, जैसे y जीरो कर लो, y क्या कर लो? जीरो। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? जीरो ही होता है। y जीरो कर लो, y जीरो कर लोगे तो x इक्वल क्या बचेगा? सिर्फ c। तो y अगर जीरो है तो x का, x एक्सिस को ये ग्राफ कहां कट करेगा? किसी c पॉइंट पे कट करेगा। समझ में? और इसका मतलब ये होता है कि अगर y जीरो रखा है आपने तो बचा क्या? x बराबर c ही तो बचा, ये तो गाइड नहीं हो गया ना। x बराबर c बचा, यानी कि y जीरो होगा तो ग्राफ आपका कहां से पास करेगा? x एक्सिस को काटते हुए पास करेगा। और कहां? पॉजिटिव को, क्योंकि c क्या रखा है आपने? पॉजिटिव रखा है, इसलिए इस तरफ शिफ्ट हुआ है। समझ में आता है बात? तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट केस है जो कि है a पॉजिटिव और c पॉजिटिव वाला। क्लियर है बात? अच्छा, इसी में अगर a को पॉजिटिव रखा जाए, c को क्या कर दे? नेगेटिव। मतलब क्या? कि यही ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि c इस बार क्या होना है? नेगेटिव, यानी नेगेटिव पे कट करेगा। एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? नेगेटिव पे। अगर y जीरो होगा तो समझ में आ रहा है बात? यानी ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आता है बात? ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है आपका सेकंड ग्राफ। समझ में आता है? ये कौन सा ग्राफ है? सेकंड ग्राफ। अच्छा, इसको इरेज ही कर देता हूं मैं, तो ताकि ज्यादा क्लियर होगा बात। ऐसा है, ठीक है। तो ये ग्राफ है सेकंड वाला। ए पॉजिटिव है और सी क्या है इसके लिए? नेगेटिव। ये सी है, ये सी क्या है? नेगेटिव। और इसका सी क्या है? पॉजिटिव। तो इसलिए ये फर्स्ट ग्राफ है ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, और ये सेकंड ग्राफ है ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव के लिए। समझ में आता है बात? तो ये फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ और फिफ्थ का ए पॉजिटिव वाला केस तो डील हो गया। समझ में आता है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो किसमें? ए नेगेटिव वाले ग्राफ में। क्या? ए नेगेटिव वाले ग्राफ में देखते हैं। तो पहले तो भाई साहब क्या करना है आपको? जल्दी से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो। क्लियर है?
अब क्या है कि ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव के लिए क्या बताया गया, ऐसा ग्राफ ऑरिजिन से पास करना है भाई, ऐसा ग्राफ, ठीक है, ऑरिजिन से पास करवा दिया। ये है ए नेगेटिव और सी जीरो, तो फिफ्थ का पूरा केस क्लियर। फिफ्थ में दो केस बन रहा था ना, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए पहले कर दिया, इस बार नेगेटिव के लिए कर दिया, ये ग्राफ है, ठीक। अच्छा, इसी में ए तो नेगेटिव है, सी को पॉजिटिव करते, सी पहले जो जीरो था उसमें क्या करते, पॉजिटिव, तो यानी यही ग्राफ अब जो है वो ऐसा हो जाएगा। क्या बात समझ में आता है, सी क्या है इसका, पॉजिटिव, और ए क्या है इसका, नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ जो है कैसा है, ये ग्राफ जो है कैसा है, ये नेगेटिव नेचर वाला है ना, एक राइट वर्ड पैराबोला था, एक लेफ्ट वर्ड पैराबोला था, वो वाला है ये, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर ए को नेगेटिव रखा जाए और सी को भी क्या कर दे, नेगेटिव, यानी यहां कहीं कट करना चाहिए, सी नेगेटिव इधर है, मतलब एक्स एक्सिस तो इधर है ना नेगेटिव, उधर तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आता है, तो तीनों केस आपके सामने प्रेजेंट है, ए नेगेटिव और सी जीरो, ए नेगेटिव और सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव और सी नेगेटिव, तो ये पांचों केस आपके सामने मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। ये पैराबोला का केस, टोटल पैराबोला का केस, एक राइट अपवर्ड डाउनवर्ड वाला और एक राइटवर्ड लेफ्टवर्ड वाला, दोनों केस क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो पैराबोला में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, और ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन ठीक, चलो ठीक ठाक डिटेल में ही कर ले रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा मेरा ख्याल से। अच्छा, हाँ, एक हाइपरबोला का केस है, एक केस कौन सा है, हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला के पहले मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन कर लिया जाए, बहुत अच्छा होगा। एक क्वेश्चन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा फील आ जाएगा कि आखिर कर क्या रहा है भाई, चल रहा है, ग्राफ बनाए जा रहे हैं, है ना। तो देखो, थोड़ा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा फील आ जाएगा। जैसे आप जब आप पढ़ रहे होगे, पढ़ना स्टार्ट किए होगे मोशन चैप्टर, काइनेमेटिक्स चैप्टर, तो आपको बताया गया होगा कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट चेंज ऑफ पोजीशन, यानी dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ठीक। अच्छा, अगर अब थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दूं आपको कि ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ऐसा, ठीक है। पोजीशन और टाइम ग्राफ मैं दे दूं आपको, और ये चलो T1 है, T1 के जगह पे चलो ये पहला है, ये दूसरा सेकंड है, और ये पोजीशन मान लो 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, मतलब पोजीशन मीटर में है और टाइम सेकंड में है, ठीक है। और मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ, इसका जो भी ये पार्टिकल, जिस पार्टिकल के लिए मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया है, जिस भी पार्टिकल के लिए, उसकी वेलोसिटी क्या है, अगर मैं आपसे पूछ दूं उसकी वेलोसिटी बताओ, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हम लोगों ने पिछले क्लास में तो कर रखा है ना, पिछले क्लास में हमने एक बात कर रखा था स्लोप के बारे में, स्लोप के बारे में डिस्कशन किया था हम लोग, स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में क्या था डिस्कशन। और स्लोप के बारे में मैंने बताया था आपको कि स्लोप कुछ नहीं होता है, क्या होता है, टैन थीटा। स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है ना। स्लोप कुछ नहीं होता, क्या होता है, टैन थीटा, इसको एम बोलते थे, याद है। और टैन थीटा यानी कि ये थीटा, और इसी का टैन वैल्यू एम होता है, इसी का टैन वैल्यू क्या होता है, एम, यानी स्लोप, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये थीटा चेंज हो रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा का भी चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा का भी चेंज हुआ है क्या, यहां भी अगर आप देखोगे तो वही थीटा है, यहां भी देखोगे तो वही थीटा है। स्ट्रेट लाइन के लिए तो एंगल सब जगह सेम ही है, एक ये टी एक्सिस के साथ, क्या। और जब एंगल सेम है तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है, और आप इसका फायदा उठा सकते हो इस कॉन्सेप्ट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन वहां पे भी, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी शायद उतना महत्व समझ में ना आए, लेकिन ये आप ध्यान में रखो कि ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप
स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि dx अपॉन dt जो है वो कुछ और नहीं, वो m ही होता है, यानी स्लोप ही होता है, m ही होता है यानी स्लोप ही होता है, ठीक है। क्लियर है बात। तो स्लोप होता है यानी tan थीटा होता है, तो tan थीटा निकाल दो, इसका वेलोसिटी आ जाएगा। tan थीटा क्या होगा, अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को चूज कर लूं, ये जो छोटा पोर्शन दिख रहा है, इस छोटे से पोर्शन को चूज कर लिया जाए, कोई भी पोर्शन आप चूज कर सकते हो, ये वाला भी चूज कर सकते हो, बड़ा वाला भी, ठीक है। लेकिन उसे चूज नहीं कर रहे, इसे भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही है ना, वो चेंज थोड़ी हो रहा है। आप ये चूज करो, ये ट्रायंगल बड़ा वाला चूज करके निकालो या छोटा वाला ट्रायंगल चूज करके निकालो, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल चूज करके स्लोप निकाल दो या बड़ा वाला ट्रायंगल चूज करके निकाल दो स्लोप, स्लोप तो सेम ही आने वाला। अभी भी समझाया मैंने कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लोप निकालो, स्लोप यानी tan थीटा निकालो भाई, और tan थीटा कुछ नहीं है, dx अपॉन dt ही है, और जो tan थीटा आएगा वही क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा। बात समझ में आता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ये कितना है भाई साहब, 1 है, ठीक। और बेस, बेस कितना है, वो भी तो एक ही है, वो भी तो क्या है, एक ही है। अच्छा, इसका यूनिट जो है वो सेकंड है, ध्यान रखिए, बेस जो है टाइम है तो सेकंड है, और परपेंडिकुलर उसका यूनिट क्या है, मीटर। तो आपको दिख नहीं रहा क्या कि वैल्यू तो 1 है और यूनिट इसके साथ में क्या है, मीटर सेकंड की, और ये मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है भाई, नहीं होती है वेलोसिटी की। तो यानी कि सब कुछ मैच कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन टाइम ग्राफ देख के, ऐसा स्ट्रेट लाइन का कुछ ग्राफ हो, आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो बता देंगे 1 मीटर पर सेकंड, और स्पीड क्या होगा, तो वो भी 1 मीटर पर सेकंड। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है कि हो सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा भी दे देता, तो पहले क्या होता कि आप आगे जा रहे थे, पोजीशन धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन जब ऐसा दे देगा तो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब क्या कि पहले तो आप आगे बढ़े हो, यानी वेलोसिटी आपकी राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, कुछ समय के बाद, आप 2 सेकंड के बाद, जैसे इस केस में आप फिर से लौटे हो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हुई है, नेगेटिव। और आप यहाँ पे जब स्लोप भी निकालोगे इसका, तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और tan थीटा क्या होता है ऑब्ट्यूज का, नेगेटिव। तो आपको बता देगा कि आप कुछ देर तो आगे बढ़े हो, लेकिन कुछ देर के बाद कहां हुए हो, पीछे आए हो। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और यहां पे कुछ ऐसा बात है नहीं, तो इसलिए इस केस में जो वेलोसिटी है वही स्पीड भी है। समझ में आता है बात। तो ये बात मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे थोड़ा रीड करते हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को भी हम लोग करेंगे। ये बेसिक सा एक हम लोग क्वेश्चन कर लिए, पिछले क्लास में जो पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, हमने उस बेसिक से कॉन्सेप्ट पे कर लिया क्वेश्चन। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, टेंजेंट क्या, सेकेंड क्या, कनकेविटी क्या, एरिया अंडर द कर्व क्या, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तब जब सवाल आएगा तब मजेदार मजेदार होगा। समझ में आ रहा है बात। अभी मेरे ख्याल है थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और ठीक है, अगली क्लास में हम लोग हाइपरबोला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।